महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार जब से सामाजिक न्याय विभाग का फंड लाडली बहन योजना के तहत उन्होंने ट्रांसफ़र किया है, तब से देखा जाए तो कहीं न कहीं आपस में मतभेद सरकार में चल रहा है। जब से सामाजिक न्याय विभाग का फंड स्थानांतरित कर महिला बाल विकास विभाग को लाडली बहन योजना की किस्त चुकाने के लिए दिया गया, तभी से राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट अपनी सरकार पर हमलावर हैं। सिरसाट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कहा कि मेरे विभाग को करीब 3000 करोड़ चुकाने हैं, बावजूद इसके मेरे विभाग से फंड ले लिया गया और इसको लेकर मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से 1 महीने पहले मुलाकात की थी और इस पर पुनर्विचार करने को कहा था। इसके बाद भी मेरे विभाग के फंड को लाडली बहन योजना के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। सिरसाट ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति को कैसे ठीक किया जाए, यह वरिष्ठ स्तर का मामला है। यह सच है कि लाडली बहन योजना का 1500 रुपये 2100 रुपये करना संभव नहीं। सिरसाट ने कहा कि मैंने लाडली बहन योजना को फंड स्थानांतरित करने से पहले वित्त मंत्री अजित पवार पर से मुलाकात की थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। मैंने अजित पवार से कहा था कि मेरे खाते में लाडली बहन योजना के लिए पैसा स्थानांतरित न किए जाएं, क्योंकि मेरे विभाग पर अभी भी करोड़ों की देनदारी है। इससे पहले देखा जाए तो सिरसाट ने अपनी ही सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर एक विभाग के फंड को दूसरे विभाग को दे दिया गया तो इससे अच्छा होगा कि ऐसे विभाग को बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा था कि अगर विभागों को ऐसे ही फंड काटा जाता है तो फिर सरकार के 100 दिन के कार्यक्रम में विभाग का नाम कैसे आएगा। सिरसाट ने कहा कि यह सच है कि लाडली बहन योजना की वजह से ही महायुति सरकार सत्ता में आई है और इस पर आपत्ति करने की कोई वजह नहीं है। हम सभी चाहते हैं कि यह योजना बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार को चलाने के लिए सभी विभागों को धनराशि मिलना जरूरी है और उनका मैं हकदार हूँ। लाडली बहनों को 2100 रुपये कब मिलेंगे, शुरू होंगे, इस पर सिरसाट ने कहा कि यह सच है कि इस योजना के तहत 1500 रुपये 2100 रुपये करना संभव नहीं है। यह वस्तु स्थिति अभी वर्तमान समय में बनी हुई है। देखा जाए तो लगातार सरकार के ही मंत्री सरकार पर अंगुलियां उठाना शुरू कर दिए हैं। देखा जाए तो संजय सिरसाट की अगर हम बात करें तो वह पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वर्तमान समय में एकनाथ शिंदे के काफ़ी नज़दीकी हैं और वह लगातार देखा जाए तो मुख्यमंत्री और जो सहयोगी पार्टी है अजित पवार जो हैं उप मुख्यमंत्री, उनके ऊपर लगातार अंगुलियां उठा रहे हैं। लेकिन वहीं अजित पवार इस मामले में कहा है कि बैठ करके बात का निष्कासन किया जाएगा। अब देखने की बात यह होगी कि अजित पवार किस तरह से इसका जवाब देते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि आज जो देखा जाए मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, उसमें भी इस मुद्दे का निराकरण निकाल लिया जाएगा। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।